धन्यवाद प्रभु यीशु। तो ब्रेक के पहले हम सीख रहे थे काटना और चटाई के बीच। हमने उदाहरण देखा तो हमने पेतरुस का उदाहरण देखा कि उसकी गलतियों को प्रभु यीशु ने क्षमा करते हुए उनको फिर से रिश्ते को जोड़ दिया। उसके अंदर जो गिल्ट गिल्ट दोष भाव था वो निकाल दिया प्रेम से और उसको वापस मिनिस्ट्री में चुन लिया। चटाई होती है, लिखिए चटाई होती है जब दर्द होता है, जब दर्द होता है, गहरा दर्द, कोई चिल्लम चिल्ली नहीं है, कोई चिल्लम चिल्ली नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। इस उदाहरण में प्रभु हमको सिखाता है कि डिसिप्लिन करने से, डिसिप्लिन अनुशासन करने से, अनुशासन करने से उसका असर बहुत तेज होता है और गहरा होता है। चटाई धीमे धीमे होती है, होने पर थोड़ी कंफ्यूजन भी होती है। कंफ्यूजन दोनों शब्द हमने कभी जिंदगी में नहीं सुना। कंफ्यूजन, अच्छा कंफ्यूजन होता है और चुपचाप होता है, चुपचाप होता है। उदाहरण यूसुफ के जीवन में उत्पत्ति 37 से 50, उत्पत्ति 37 से 50, इसमें यूसुफ की जीवन की गवाही है। जहां पर ईश्वर ने यूसुफ को, जहां पर ईश्वर ने यूसुफ को कोई डांट नहीं की, कोई डांट नहीं दी, सिर्फ यूसुफ के जीवन में इंतजार करना था
नुकसान दिखाई दे रहा था, और उसके जीवन में बदलाव हो रहा था। क्या लिखा आपने? यूसुफ के जीवन में कोई डांट नहीं था, इंतजार था, नुकसान भी था, और उसके जीवन में बदलाव भी था। ये सब उसकी छटाई थी। अभी आप बताइए, यूसुफ की गवाही सुनकर या पढ़कर क्या लगता है? क्या उसके साथ अच्छा अत्याचार हुआ, बुराई हुई? क्या उसने कुछ गलत किया था? क्या ईश्वर ने उसको त्याग किया था? क्या ईश्वर ने उसको छोड़ा था? नहीं छोड़। लेकिन दिखता क्या है? ईश्वर खामोश है। और यूसुफ अपने हर परीक्षा में खामोशी से आज्ञा का पालन कर रहा है, भले उस पर अत्याचार हो रहा है, बुराई हो रहा है। अब प्रश्न ये है, जब वो अपने घर था अपने पिता के साथ, क्या लगता है वो ज्यादा सीख सकता था, या गुलामी में उसको देश के बारे में ज्यादा सीखने मिला? पिता पिता के साथ, पिता तो उससे ज्यादा प्रेम करता था। क्या वो अपने पिता के घर में ज्यादा खिलाड़ी बनता, कि जब उसको ऊपर परीक्षा ही, अलग अलग संकट आए, उसमें वो ज्यादा खिलाड़ी बन गया? बताइए। संकट आई तो क्या हुआ? ज्यादा खिलाड़ी बना। तो हमारे जीवन में जब संकट आता है तो हमको क्या लगता है? ईश्वर ने हमको छोड़ दिया? क्या ईश्वर हमको सजा दे रहा है? या यूसुफ के जैसे ईश्वर हमसे प्रेम करता है और हमें खिलाड़ी बनाना चाहता है? क्या लग रहा है? तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। आपको मैं पूछ रहा हूं, मेरे को जब 14 महीना जेल में रखा था, आपको क्या लगता है मेरे मन में क्या आया रहेगा? मैं जेल में कोई खून किया इसके लिए नहीं गया, या किसी को धोखा दिया, या किसी के साथ चोरी किया, लेकिन प्रचार के लिए डाला। और कितना महीना? 14। 14 महीना। और होने वाली थी सजा कितना? 20 20 साल। साल की। लेकिन क्या इन 14 महीने में मेरे को कुछ सीखने मिला? मिला। क्या सीखने मिला होगा? दिखने में क्या दिख रहा था? सजा। प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अत्याचार हुआ है। लेकिन सच बताओ, मुझे ऐसा लगा प्रभु ने मुझे एक स्कूल में डाला है, खाना वक्त पे मिलता है, दरवाजा बंद रहता है, कोई आपको आके डिस्टर्ब नहीं करता है, आपको सिर्फ बाइबल लेके बैठना है और प्रभु के वचन के साथ, प्रभु के साथ रिश्ता बनाना है। कोई फोन कॉल नहीं है, कोई इंसान नहीं है, मैं और प्रभु। कितना महीना? 14 महीने। ट्रेनिंग अच्छी थी। अच्छे थे। पहले 2 महीने में पूरी टूट गई। हम तो बहुत रोते थे पहले 2 महीने में, ये सोचकर कि हम कभी हमारे बीवी बच्चों को देखेंगे नहीं,
हमने जो मिनिस्ट्री चालू की है बंद हो जाएगी, सब सोच रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गया और प्रभु के वचन मेरे साथ छूने लगा, प्रभु ने मुझे एक चीज सिखाया कि इस वचन को लेकर क्या तू आनंदित रह सकता है, क्योंकि मैं तेरे साथ है। इसमें मेरी बहुत बड़ी योजना है। चिंता करेगा, डरेगा, मर जाएगा। प्रभु के वचन सीखेगा और जैसा हिट्टा भट्टी में डाल के मजबूत किया जाता है, वैसा ही मुझे इस भट्टी में डाला है, विश्वास को मजबूत बनाने, प्रेम को मजबूत बनाने, रिश्तों को मजबूत बनाने, धीरज को बढ़ाने। और 14 महीने के बाद जब मैं बाहर निकला, मैं वही व्यक्ति नहीं रहा। मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ, बहुत। तो आपके जीवन में जो समस्या आती है, अगर आपने उसको प्रभु के वचनों के अनुसार नहीं देखा, अब उदाहरण, ये मेरा चश्मा है, सफेद रंग का है ना, कांच नॉर्मल है, तो आप लोग मुझे सब अच्छा दिखता है। लेकिन एक कांच मेरा काला है, आप लोग कैसे देखेंगे? काला दिखेंगे। और अगर मेरा चश्मा हरा है तो, और अगर नीला है तो मेरे चश्मे में खामी है कि आप में खामी है? तो आप जब समस्या को देखते हो, कौन सा चश्मा लगा के देखते हो? प्रभु का चश्मा लगा के देखते हो कि संसार जो सिखा रहा है उसका? तो जैसे ही मेरा चश्मा बदल गया और ईश्वर का चश्मा आया, तुरंत समझ में आया ये जो हो रहा है ये मेरा पनिशमेंट नहीं है, ये मेरे जीवन में चटाई हो रही है। और चटाई किस चीज की होती है? अच्छी चीज की। क्यों? उसकी छटाई होने से और बहुमूल्य फल लाने के लिए छटाई होती है। तो 14 महीना तो अंदर गया, लेकिन आने वाले सालों में एक गारंटी है, अगर ये रास्ता बराबर पकड़ के रखा और जो प्रभु ने सिखाया है उसके पीछे रहा, तो आने वाले भविष्य में भूतों के जीवन में बहुत अधिक फल लाएगा। तो हमारी चटाई, इससे सिर्फ हमारी फायदा नहीं होता है, हमारी चटाई से प्रभु दूसरों के जीवन में भी अच्छे अच्छे फल लाता है। उदाहरण, यूसुफ की चटाई हुई, उसका परिवार बच गया, अपने पिता को बुला लिया, अपने भाइयों को क्षमा करके उनको बुला लिया, उनके घर के लिए सबके लिए अच्छी जमीन दी। जो फैरो है, इजिप्शियन है, उधर के लोगों को बचा दिया, दुनिया के लोगों को बचा दिया, क्योंकि सब जगह पे क्या था? अकाल आया था, कहीं भी अनाज नहीं था, सिर्फ इजिप्ट में था। और जोसेफ के कारण लाखों लाखों लोग बच गए। क्या यूसुफ जानता था क्या ये जो चटाई हो रही है इसका भविष्य में इस काम के लिए प्रभु ने चुना है? इसी तरह आपके जीवन में जब छटाई होती है, आप खाली यहां पे देख रहे हैं, लेकिन छटाई से जब आप विश्वास से जीते हो तो आपका जीवन दूसरों के जीवन के भविष्य को बदल देता है। तो क्या करना है? खुद का स्वास्थ्य जीवन देखना है
कि चटाई से ईश्वर के राज्य में महान कार्य होने वाला है, उसके लिए आनंदित होना है। कितने लोग इन ठंडे हो गए हैं। तू आएगा क्या? मुंह से बात करेगा तो चलेगा। बात चाहिए। लिखिए 5वां पॉइंट, प्रभु हमें आमंत्रण देता है। प्रभु हमें आमंत्रण देता है उसके साथ बने रहने। प्रभु हमें आमंत्रण देता है उनके साथ बने रहने में, न उनके कार्य में। प्रभु हमें आमंत्रण देता है उनके साथ बने रहने में, न उनके कार्य में। अभी कितने लोग विश्वास करते हैं कि मैं जब प्रभु के पास आएगा प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा? सही है कि गलत है? तो इसका मतलब प्रभु बड़ा धंधे वाला है, लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। मुझे नहीं मालूम था, संसार के लोग इस्तेमाल करता है। आपको टीचर के लिए नौकरी दी, फिर आपका उम्र हो गया कुछ 58 या 60 जो भी है, फिर बोलता है इसके अंदर रस नहीं है, निकालो इसको, दूसरा कोमल अच्छा नया माल को लाओ। ये तो गया, इसका रस गया। बाद में रखता है। प्रभु के राज में ऐसा है क्या? तो क्या प्रभु इस लोगों को इस्तेमाल करता है? तो हमको आमंत्रण दे रहा है ताकि वो हमको इस्तेमाल करे। आमंत्रण दे रहा हाँ, अब भी कोई इसमें है ना कैथलिक सभा के कुछ लोग हैं, किसमें? महिला संघ में। तो प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहा है। फिर अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए चुना है, मतलब वापर रहा है, घुमा फिरा के वही बोला। क्या प्रभु हमको इस्तेमाल कर रहा है? है। आमंत्रण दे रहा है। प्रभु किसी को इस्तेमाल नहीं कर रहा है, प्रभु दे रहा है हमको आमंत्रण हमारे जीवन को बदलने के लिए। आप लोग यहाँ पे क्यों बैठे हैं? ताकि प्रभु आपको इस्तेमाल करे? गलत है। आप यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि प्रभु ने वादा किया है कि आपकी जीवन कितनी भी बिगड़ी हो वो जवाबदारी लेता है। अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम्हारा जीवन बदल दूंगा। और जब ये जीवन बदलता है तुम चुप बैठ ही नहीं सकते हो, मुंह खुलता है। तो क्या प्रभु तुमको इस्तेमाल करेगा? महिला मंडल में क्या करेगा? तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा। और दूसरी महिला जो देखती है तुम्हारी जिंदगी इतनी सुहानी हुई है, वो लोग आके तुमको पूछेंगे तुम्हारी जिंदगी इतनी खुशहाली कैसे है, इतनी खूबसूरत कैसे है, तुम पूरा दिन आनंदित कैसे रहती है, तुम्हारा शरीर इतना तंदुरुस्त कैसा है? तब तुम क्या बोलोगे? तुम गवाही दोगे कि प्रभु मेरे साथ है और उस प्रभु ने पहले मेरी जिंदगी बदल दी। और ये जिंदगी बदली इसलिए आपको मेरे साथ रिश्ता बनाने की इच्छा हो रही है। अगर मेरी जिंदगी बदली नहीं होती और मैं आके आपको उस पढ़ा रहा हूं, कुछ होगा?
लेकिन अगर मैं भट्टी में गया है, सब समस्या में गया है, अत्याचार में गया है, अन्याय में गया है, चट्टान 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 हो गई है, चाटनी हो गई, सॉरी, चाटनी हुई है, तब क्या मेरे अंदर फल है? कोई फल से दूसरों के जीवन में फल ला सकता है? ला सकते हैं। अगर मेरा ही जीवन टूटा हुआ है, मैं दूसरे के जीवन में फल ला सकता है? नहीं। तो प्रभु की सबसे बड़ी हेतु क्या है? हमारे जीवन में फल परिवर्तन लाना, इस्तेमाल करना नहीं। अभी आप महिला मंडल में है, मान लो आप बहुत मेहनत करते हो, वहां पर दूसरी महिलाओं का बहुत साथ देते हो, लेकिन आपका यीशु के साथ रिश्ता नहीं है। आपकी मेहनत तो जरूर है, सफलता की गारंटी है, नहीं है। लेकिन दूसरा है, आपके यीशु के साथ बहुत अच्छा संबंध है, जिससे आपका जीवन पूरा बदल गया है। अभी जब आप उधर खड़े रहते हो और थोड़ा बोलते हो अपनी गवाही के बारे में या अपना एक्सपीरियंस के बारे में या अपने जीवन के बारे में, क्या होता है? पवित्र आत्मा लोगों के जीवन में कार्य करना चालू करता है। क्यों? क्योंकि अभी जो शब्द आता है आपके नहीं है, ईश्वर के है। सच्ची बताइए, आप लोग 2-2 3-3 घंटा बैठते हैं ना, ऐसे ही तुम लोग हमेशा बैठते हैं? पूछता हूं मैं, ऐसे ही बैठता है? नहीं। तो अभी क्यों बैठता है? क्योंकि आपका जो आत्मा है ना, इतना प्यासा है कि सुनने के बाद बोलते हैं और मिलता है। ये बिटिया इधर बैठी है ना, मैं देख रहा हूं, ध्यान देकर सुन रही है। अगर यही बात YouTube पर जाकर दिन रात सुनती है, किसी को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है उसके जीवन में, और सुनते सुनते उसको ही नहीं मालूम कब पूरा जीवन परिवर्तन हुआ, उसके शरीर में जो लफड़ा है सब निकल जाता है। क्योंकि प्रभु का हेतु यही है कि जब हम उनके साथ बने रहते हैं, हमारा सबसे पहला जीवन बदलता है। जब मेरा जीवन नहीं बदलेगा, क्या मैं दूसरे का जीवन बदल सकता है? नहीं। अगर मैं ही अंधा है, दूसरे को क्या रास्ता दिखाएगा? तो प्रभु क्या करता है? सिखाता है कैसे हम हमारा बिगड़ी हुई जीवन को बदल सकते हैं उनकी सहायता से। और जब ये सीखता है, जाके दूसरे महिला मंडल में से औरत लोग को सिखाता है, देखो मैंने ऐसा ऐसा किया और हो गया, तुम भी करके देखो, तुम्हारे जीवन में भी हो जाएगा। और ये एलिकेशन सजा कहता है, देखिए सजा कहता है इसे कीजिए, इसे कीजिए। जैसा टीचर, उदाहरण, जैसा टीचर इन लोग को बोलता है पढ़ाई करके आना, नहीं किया तो क्या करेगी? ये सजा बोलता है। चटाई क्या बोलता है? चटाई बोलता है मेरे में रहना, मेरे में रहना। यूहन्ना 15:4 प्रभु कहते हैं जो मेरे में रहता है
और मैं उसमें रहता हूं, इससे रिश्ता गहरा होता है और इसके द्वारा डाली फलती है। बने रहने में खुद की मेहनत कम होती है, यीशु के साथ रिश्ता बढ़ ज्यादा रहता है, यीशु के साथ रिश्ता अधिक होता है। छठा, क्या मेरे जीवन में क्या मेरे जीवन में फसल कमा रहा है? क्या मेरे जीवन में फसल कमा रहा है, लेकिन जड़ बढ़ रहा है? छटाई से आंखों से दिखता है, बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन गहराई से गहराई से ताकत बढ़ता है। उदाहरण, मूसा। उदाहरण, मूसा। मूसा जब पैदा हुआ था, उन दिनों मूसा जब पैदा हुआ था उन दिनों राजा का हुक्म था, कोई लड़का पैदा हो कोई लड़का पैदा हो, उसे मार देना है, उसे मार देना है। लेकिन मूसा के मां ने मूसा को मार डालने से बचाया। जैसे बच्चा बड़ा हो गया, बच्चे को मां छुपा नहीं पाई, बच्चे को मां छुपा नहीं पाई। इसलिए बच्चे को बचाने के लिए बच्चे को एक टोकरी में रखा
और नदी में बहने दिया। लड़के की बहन मरियम, लड़के की बहन मरियम दूर से देख रही थी। दूर से देख रही थी। उसने देखा राजा की बेटी जो नदी किनारे आई थी, जो नदी किनारे आई थी, इसने इस बच्चे को देखा। नदी किनारे आई थी स्नान करने, उसको एक बच्चा मिल गया और उन्होंने मोसेस को गोद लिया और उन्होंने मोसेस को गोद लिया। मोसेस राजा के घर में बढ़ गया और हर चीज में बुद्धिमान था। 40 साल निकल गए, 40 साल निकल गए और इस उम्र में मोसेस को पता चला, मोसेस को पता चला कि उसकी माँ, उसकी सच्ची माँ हिब्रू है। यह समझकर मोसेस अपने लोगों के पास आया। जो गुलामी में थे, जो गुलामी में थे, वो चाहता था कि इन लोगों को वो आजाद करे। कि इन लोगों को वो आजाद करे। और जब उसने देखा कि एक इजिप्शियन एक हिब्रू को मार रहा है, तो मूसा ने उस व्यक्ति को मारा और वो मर गया। दूसरे दिन मूसा ने दो हिब्रू को झगड़ते हुए देखा। मूसा ने दो हिब्रू को झगड़ते हुए देखा और उनकी लड़ाई को रोकने लगा। और उनकी लड़ाई को रोकने लगा।
तब एक ने उसे पूछा, जैसे तूने कल एक इजिप्शियन को मार डाला, क्या तू मेरी भी हत्या करेगा? यह सुनकर मोसेस डर गया। अपना जान बचाने के लिए वो भागा। दूसरे देश में पहुंच गया। प्रभु ने उसकी रक्षा की। भले वो राजकुमार था, भले वो राजकुमार था, दूसरे देश में जाकर बकरियों का देखभाल करने की नौकरी ले ली। दूसरे देश में जाकर बकरियों को चराने की नौकरी की। 40 साल। क्या लगता है आपको? पहले 40 साल महल में था, अगले 40 साल रेगिस्तान में था, पहले 40 साल रईस था, नौकर थे, सब थे। अगले 40 साल बकरियों का देखभाल करता था। आइए आइए आइए, कोई भविष्य है क्या? आगे आगे अरे कोई भविष्य है क्या? और आगे जाओ। राजकुमार से उस पार जाओ, उस पार। आगे आगे आते जाइए, आगे आगे आते जाइए। अरे थोड़ा और आगे आइए। आगे आइए, आगे आइए, बैठिए। और देख रही है कैमरा इधर देख रहा है, बोलते कैमरा इधर देख रहा है। अब मैं इधर आएगा तो कैमरा तुम्हारे पास आएगा। देख आया, देख आया कि नहीं? और कैमरा मेरे पीछे पीछे लगा है। तो 40 साल क्या था? राजकुमार। एक दिन उससे गलती हुई, किसी का कत्ल हुआ। उस दिन मोसेस को भागना था। क्या प्रभु ने उसको बचाया? मूसा का हृदय कैसा था? चलो आप लोग में से मैं प्रश्न पूछता हूं। अगर आपको पता चला एक दिन कि आपको गोद लिया गया है, और जिसने गोद लिया गया है बहुत अमीर आदमी, बहुत अमीर है, आप उनके महल में रहते हो, और एक दिन पता चला वो तुम्हारी असली माँ बाप नहीं है, तुम्हारा असली माँ बाप गुलाम है। ठीक है? आप में से कौन फैसला करेगा
कि आज से मैं विश्वास करता हूं कि मेरी असली माँ बाप है, वही मेरे माँ बाप है और मैं उनका बेटा हूं। और अगर तुम फैसला करते हो कि वो मेरे माँ बाप है और मैं उनका बेटा हूं, तो आप राजकुमार से बनते हो गुलाम। कोई करेगा ऐसा फैसला? अरे मैं पूछ रहा हूं, कोई करेगा क्या ऐसा फैसला? एक साइड में राजकुमार है, धन है, दूसरे साइड में माँ बाप है, गुलामी है। क्या फैसला करेंगे टीचर? माँ बाप के साथ रहना पसंद करेंगे। सच्ची? माँ बाप का तो अभी भी पहचान हुआ, लेकिन 40 साल तो राजकुमार है, आसान है क्या उधर जाके रहने का? और छोड़ो राजकुमार का, छोटी छोटी चीजों में हमको दुख होता है तो झगड़ा होता है। ये तो महल छोड़ के जाके गुलामी में रहना आसान है? आपका ओरल एग्जाम में 100 और 100 है, जिंदगी के परीक्षा में क्या लग रहा है? हार जाते हैं। हाँ? हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि फैसला करना है, एक साइड धन, दूसरे साइड गुलामी। क्या पसंद करोगे, धन की गुलामी? धन बोल रहे हैं। क्या 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 फैसला करोगे, धन की गुलामी? इतना टाइम लगता है लोगों को फैसला करने? मूसा क्या फैसला करता है? गुलामी। गुलामी। क्योंकि वो बोलता है मुझे मेरे ईश्वर से प्रेम है। तो प्रभु देखता है कि मूसा में ईश्वर से प्रेम है, दूसरा अपने लोगों से प्रेम है, अपने लोगों को मुक्ति देने का इरादा भी है, लेकिन जो मार्ग है वो गलत है। इसलिए मूसा को लग गया 40 साल बकरियों का देखभाल करना। अभी जो राजकुमार है, सब काम में उस्ताद है, उसको दे दिया नौकरी, कौन सी? बकरियों को देखना। अरे मान लो कोई इंजीनियर बन के आया और आपके गांव में नौकरी लग गई, उसको बकरियों को देखना, करेगा नौकरी? तो उसको, उसने क्यों नौकरी ली? अगर नौकरी नहीं करेगा, खाएगा क्या, रहेगा कहाँ? तो नौकरी ले ली। अब 40 साल वो नौकरी कर रहा है, कभी मल का याद आएगा? क्या लगता है मोसेस? आपका नाम मोसेस ही है, हम लोग मोसेस का बात कर रहा है। मल का याद आएगा कि नहीं आएगा? याद आएगा ना? दुख होएगा कि नहीं? कभी ऐसा सोचेगा नहीं, यार उस दिन किधर मेरा हाथ उठ गया यार, मेरे को अभी भागना पड़ा। आपको मानना है, आपकी समस्या में आंख से दिखता है ये समस्या है, लेकिन प्रभु बहुत बड़ा कार्य सिखा रहा है। उदाहरण देता हूं, जब हम कॉलेज में थे ना, तब हमने ड्राइविंग सीखा। हमारी पहली गाड़ी जो सीखा ना हमने, ट्रक था। हमने 4 साल ट्रक चलाया, उसको वही बोल रहा था। फिर मैं तो बहुत मस्ती वाला था, मेरे पिता मेरी माँ परेशान थी। आपको क्या लगता है, मैं मस्ती वाला था कि अच्छा लड़का था? अच्छा लड़का रहेगा ना? क्या लग रहा है आपको लोग को, क्या लग रहा है? एकदम चुपचाप लड़का था, है ना? बहुत
मेरे नाम पे हंसता है। तो मेरे पिताजी ने मेरी बहुत कोशिश की बदलाव करने, तो मेरे को फैक्ट्री में डाल दिया। और फैक्ट्री में मेरे को आ गया बहुत इंटरेस्ट। तो मैं मशीन पे काम करता था, कॉलेज भी करता था और काम भी करता था। तो मेरा मशीन पे खड़ा रहने का काम था 12 घंटा। कितना? तो मेरे को 12 घंटा खड़ा रहने के लिए कोई तकलीफ नहीं था, क्योंकि वो मैंने बहुत साल वही काम किया, खड़ा रहने का। आपने कभी मुझे बैठे हुए देखा है क्या? क्यों? उसकी आदत लग गई। और जब मशीन पे काम करता है, वो मशीन का आवाज बहुत बड़ा होता है। तो अगर किसी से बात करना है तो कैसे बात करना है? जोर से। तो हृदय कैसा हो गया? जोर से। और जब हम लोग मशीन में काम करते हैं, हमारा हाथ पैर पूरा काला रहता है तेल से। आपका साबुन नहीं काम करता है। ये जो आप लोग नहा रहे हैं ना, साबुन शैम्पू विम्पू, उसमें काम ही नहीं होगा। हम लोग को नहाने के लिए एक ही साबुन था, रिन। और रिन से मैं 17-18 साल स्नान किया हूं। तो जब मेरे को प्रभु ने बुलाया ना, तब मैं सोच रहा था, यार प्रभु ने मेरी तैयारी तो बहुत साल पहले से किया है। ट्रक का ड्राइवर बनाया है, मशीन पे 12 घंटा खड़ा रहने दिया है, चिल्लाम चिल्ली करने दिया है, आवाज बढ़ाने दिया है, हिम्मत दिया है। ये सब कितने साल हुआ जब मैं धंधा कर रहा था। उसी तरह मोसेस को क्या किया? रेगिस्तान में 40 साल घुमाया। वो अभी बन गया चैंपियन। घास किधर मिलता है, पानी किधर मिलता है, रास्ता कैसे ढूंढना है, वापस कैसे आना है। सही है। मैं आपको पूछूं एक बात, आप लोग किस जंगल में कभी घूमे हैं? अरे पूछ रहा हूं, कुछ तो बोलो ना यार। घूमे? कभी घूमने होते हैं आप लोग? एक मिनट मैं पूछता हूँ, आप लोग कभी घूमने होते हैं? सब पेड़ तो सेम दिखता है, आपको बीच में छोड़ दिया, रास्ता मिलेगा? तो आएगा कैसा? तो हमारा जब कॉफी का बगीचा था, वो कॉफी का बगीचा, पेड़ ना इतना ऊंचा होता है, लेकिन इधर से उधर तक लंबा रहता है। तो एक पेड़ दूसरे के साथ जुड़ा रहता है। अगर एक आदमी इधर खड़ा है तो मेरे को दिखेगा नहीं, वो पूरा पेड़ उसके डालियों से ढक जाता है। अगर उसको देखना है, मेरे को नीचे से देखना है, तो उसका पैर दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो ये पहाड़ पे होता है कॉफी का। तो मेरा जो मैनेजर था उसने मेरे को बोला, देख तू इधर उधर घूमता है, लेकिन अगर तू खो गया तो मुसीबत होगा। क्योंकि एक बार तू खो गया और तू भागना चालू किया, तेरे को पता भी नहीं चलेगा किधर जा रहा है तू, क्योंकि पूरा का पूरा जंगल एक सरे का दिखता है। तो उसने मेरे को एक सलाह दिया, जब भी तुम जंगल में खो जाओगे, नीचे नहीं आना। नीचे आएगा फंस जाएगा। पहाड़ के ऊपर चढ़ते रहना। किधर? पहाड़ पे चढ़ते रहना। एक एक समय आएगा जब झाड़ कम होगा और आप ऊपर जाएंगे, तब आपको सब दिखेगा एक ऐसी दिशा में जहां झाड़ नहीं है। और वहां से देख सकता है, मकान देख सकता है, गांव देख सकता है, सब देख सकता है। और अपने डायरेक्शन को करना, अच्छा गांव इस साइड है, मैं इधर है, घूमना, सीधा दिशा लेना और सीधा नीचे तक उतरते रहना, घूमने होएगा। उसने बहुत साल पहले बोला था बात, आज तक याद है। उसी तरह मोसेस को क्या हुआ, 40 साल रेगिस्तान में घूमना था। क्या 40 साल की ट्रेनिंग हुई? अरे हुई कि नहीं हुई? क्यों उसको ट्रेनिंग दिया 40 साल का? क्योंकि जो लीडर होता है ना, लीडर, उसको पहला ट्रेनिंग देता है प्रभु,
अपने कामों में, और जब वो ट्रेन होता है फिर उसको उसका जीवन बदलता है और उसी को लगाता है काम पे। अभी इजिप्ट में सब गुलामी थे, इब्रूस, उनको बाहर लाना है इजिप्ट से और दूसरे देश में लेके जाना है जहां दूध और मद बहता है, लेकिन उसका बीच का रास्ता है, उधर कोई भी गुम हो सकता है। और मोसेस को क्या किया, वो 40 साल उसी में उसको बादशाह बनाया, उसी में उसको उस्ताद बनाया कि रास्ता कैसे ढूंढना, पानी कैसे ढूंढना, कौन से दिशा में जाना, कौन से दिशा में नहीं जाना। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। तो इसी तरह अगर आपके जीवन में समस्या पे समस्या आ रहा है, इसका मतलब है आप बहुत बड़ा लीडर है। और अगर आप लीडर है तो पहला आपकी ट्रेनिंग होगी कि दूसरे की होगी? अरे किसकी होगी? हमारे हमारी होगी। और जब हमारी ट्रेनिंग खत्म होती है फिर प्रभु बोलते हैं अब तो तैयार है। हमारी ट्रेनिंग कब खत्म होती है? जब उनके शब्दों से हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। जब तक परिवर्तन नहीं होगा ट्रेनिंग लंबी 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 होते जाती है। प्रश्न यह है, आप चर्च तो रोज आते हो, चर्च में आने के बाद जो ग्रंथ सीखता है या प्रीचिंग होता है उसमें से कितना अपने जीवन में इस्तेमाल करता है? आप लोग का 1-2 महीने के बाद परीक्षा है? नहीं है? अच्छा लगता है? डर लगता है। परीक्षा अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? डर लगता है? आपका टीचर आपको क्वेश्चन पेपर देता है कि आंसर पेपर देता है? ले, प्रभु यीशु के पास आएगा तो पहला आंसर पेपर देता है। और कौन सी? स्कूल की परीक्षा नहीं, जिंदगी की परीक्षा। और यही हुआ मोसेस के जीवन में, जिंदगी की परीक्षा हो, प्रभु से सीखता गया, अकेला था, सीख रहा था। बकरी को लेके जाना अलग अलग जगह पे, दूर दूर, उनको पानी पिलाना, उनकी रक्षा करना और उनको वापस लाना। तो जब प्रभु ने उसको खड़ा कर दिया कि इन लोगों को यहाँ इस देश से उस देश तक लेके आना है, इसकी पहले से ट्रेनिंग हो गई 40 साल की? अरे हुई कि नहीं? वे तो 40 साल की ट्रेनिंग के बाद मूसा को आसान हुआ कि मुश्किल हुआ? आसान। तो आपके जीवन में जो कुछ भी उल्टा सीधा हो रहा है उस एक्सपीरियंस कभी खराब नहीं होता है, वो एक्सपीरियंस होता है आपके भविष्य के लिए। एक उदाहरण देता हूं, मैं ट्रक चलाता था, कभी सोचा क्या ट्रक चलाने के बाद मेरे को ये काम मिलेगा, वचन पढ़ाने का? लेकिन कल मैं मोसेस को बोल रहा था, ए मोसेस, मैं ट्रक चलाता था यार, लेकिन अब मेरे को कोई बोलता है इस गांव से उस गांव जाने, कोई तकलीफ नहीं होता है, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग हो चुके प्रभु ने पहले से दे दी। दे दी है। लेकिन प्रॉब्लम, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है? चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नींद आती है, माइक किधर गया? दे दिया उसको, माइक दिया था ना तुमको, किधर गया?
आपके पास ही रखना, देना मत, आपके पास रखना है। हालेलुया। हालेलुया। अब ये तुरंत मैंने ये क्यों लगा, क्योंकि अगर रिकॉर्डिंग हो रहा है और ये माइक नहीं लगा है, तो मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, सुनाई कुछ नहीं देगा। एक माइक इधर लगा, एक माइक आपके स्पीकर पे लगा है, चिपका है स्पाइडर के जैसा। स्पाइडर को क्या बोलता है? मकड़ी। मकड़ी। एक मकड़ी उधर है, एक मकड़ी इधर है। तो अभी क्या होता है, प्रचार करने के लिए ड्राइविंग भी मालूम है, खड़ा रहने की भी आदत है, बात करने की भी आदत है, रात को चलाने की भी आदत है। अब ये सब मिलकर क्या होता है, प्रभु का काम में सहायता होता है। और वही हुआ मूसा के जीवन में। और यही प्रभु सिखा रहा है कि जब हमारे जीवन में समस्या आती है, दो प्रकार की है। एक, मैं पाप का जीवन जी रहा हूं, इसके लिए आती है, तो उससे होती है कटाई, उससे होती है पनिशमेंट, उससे आती है रुकावट, उसको निकालने के लिए। दूसरी होती है छटाई, जहां तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति में प्रभु समस्या को इस्तेमाल करता है हमारे जीवन में मसस को बढ़ाने। दो व्यक्ति का उदाहरण, यूसुफ और मोसेस। यूसुफ ने कोई पाप नहीं किया, फिर भी वो गुलामी में गया। मोसेस के जीवन में उसने पाप किया, एक आदमी का कत्ल किया, और उसकी हो गई कटाई 40 साल की। जोसेफ के जीवन में उसने कोई पाप नहीं किया, लेकिन उसके जीवन में भी 30 साल तक वो गुलामी में था, जेल में था, आरोपी का गलत इल्जाम लगाया। लेकिन इन सब चीजों में प्रभु क्या कर रहा था, दोनों को सिखा रहा था उनके भविष्य कार्य के लिए। तो ध्यान देके सुनिए, आपके जीवन में जो भी समस्या आई है, तुमको नाश करने नहीं आई है, तुमको सिखाने आई है कि प्रभु के शब्द को कैसे इस्तेमाल करके इस समस्या पर जय प्राप्त करना है। और जब आप सीखते हो कि इस वचन के द्वारा कैसे अपने खुद के जीवन में जय प्राप्त कर सकते हो, तब तुम जाकर दूसरे को भी सिखा सकते हो कि ये ऐसा फॉर्मूला है, ये करने से तुम्हारी भी जिंदगी बदल जाती है। तो हमारे जीवन में जो समस्या आता है, हमको नाश करने आता है कि हमारे जीवन को बदलने आता है? जीवन बदलने के लिए। समस्या एक ही है, समस्या एक ही है, लेकिन आपका जवाब वचन के अनुसार नहीं है, तो वो समस्या तुमको खत्म कर डालेगी। वही समस्या है, लेकिन आपका जवाब प्रभु के शब्द के अनुसार है, आप समस्या को खत्म कर देंगे। हमारा चर्च में प्रॉब्लम क्या है, समस्या है, लेकिन हमको सिखाया है किसी ने हमारा पर प्रार्थना किया तो हमारी समस्या खत्म होती है। सही है ना? इसके लिए हमारा रोज का प्रार्थना क्या रहता है, ब्रदर जी मुझे प्रार्थना में रखना, मेरे को प्रार्थना करना। लेकिन कोई ये बोलता है क्या, ए भाई मेरी समस्या है, इस समस्या में वचन क्या बोलता है, और मुझे क्या सीखना है, और मुझे क्या करना है, जिससे मैं इस समस्या पे जय तो प्राप्त करूंगा, मेरा जीवन बदलूंगा, और मेरे जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन में बहुताई का जीवन ला सकता हूं। क्या बोल रहा, मैं आपको खुश खबर दे रहा कि बुरा खबर दे रहा? लेकिन शक्ल से तो लगता नहीं। तो समस्या इसके लिए रोना है कि समस्या है तो आपको युद्ध के लिए कुछ एक्सरसाइज करने के लिए कुछ है?
लिखिए, मूसा के जीवन में, मूसा के जीवन में 40 साल महल में रहा। मूसा का जीवन 40 साल महल में रहा, 40 साल बकरियों को चराया चराया ना, और फिर ईश्वर ने उसे बुलाया। उसका जीवन देखकर, उसका जीवन देखकर प्रभु हमें सिखाता है, प्रभु हमें सिखाता है कि प्रभु हमारे जड़ को बढ़ा रहा है, कि प्रभु हमारे जड़ को बढ़ा रहे हैं, जिससे समस्या में, अत्याचार में हमारा नाश नहीं होता है, हमारा नाश नहीं होता है, बल्कि प्रभु के साथ रिश्ता, बल्कि प्रभु के साथ रिश्ता और निकट होता है। इससे यह साबित होता है, इससे यह साबित होता है कि प्रभु हमारे जड़ को बढ़ाना चाहता है, कि प्रभु हमारे जड़ को बढ़ाना चाहता है, और हम लोग सिर्फ रिजल्ट को देखना चाहते हैं, और हम लोग सिर्फ रिजल्ट परिणाम को देखना चाहते हैं। सातवां पॉइंट, 6 पॉइंट हुआ सातवां, क्या हमारे जीवन में शांति बढ़ती है जबकि परिस्थिति बहुत भयंकर होती है? क्या हमारे जीवन में शांति बढ़ती है जबकि परिस्थिति बहुत भयंकर होती है? दंड से आराम नहीं मिलता, दंड से आराम नहीं मिलता जब तक कि पश्चाताप नहीं होता, जब तक कि पश्चाताप नहीं होता। चटाई से शांति होती है, चटाई से शांति होती है जबकि जवाब नहीं होता।
प्रेज द लॉर्ड। क्या लग रहा है आपको? जब आप पे सजा होती है तब आराम मिलता है? नहीं मिलता, नहीं मिलता। तब दुख होता है। अभी मैं एक बात बोलता हूं, हमारे जीवन में 3 प्रकार के तूफान है। कितने? 3 प्रकार के तूफान है। पहला तूफान है जो एक व्यक्ति के जीवन में आता है, उसका जवाबदार वो खुद होता है। तूफान का जवाबदार खुद होता है। उदाहरण, प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत दिया। एक पिता के पास 2 बेटे थे। कितने? एक बड़ा बेटा और एक छोटा बेटा। आपने ये दृष्टांत बहुत बार सुना है। छोटा बेटा बोलता है पिता को, मेरे हिस्से का जो जो बाबा बड़ी कौन जायदाद, क्या संपत्ति, संपत्ति, संपत्ति अच्छा है, मेरे हिस्से का जो संपत्ति आता है और मुझे दे दो। अब संपत्ति का बंटवारा होता है पिता मरने के बाद, क्या पिता जिंदा रहते तभी? मरने के बाद मरने के बाद। लेकिन ये बेटे को कभी मिलता है? जिंदा रहते हैं। तो पिता उससे प्रेम करता है कि नाराज होता है? प्रेम करता, उसको संपत्ति देता है देता है तो बेटा खुश होता है? खुश होगा। नहीं, बेटे को संपत्ति मिलता है लेकिन पिता का आग जो उसके ऊपर लगा है, पिता ने ठीक है मैं उस स्पीकर के नजदीक गया इसके लिए हो गया, तो पिता का जो आग है उसके ऊपर, इससे उसको क्या करना है? दूर भागना है। क्यों? पिता का आग रहेगा तो पिता मेरी आजादी को छीनेगा। छीनेगा। तो आजादी पाने के लिए वो अपना घर छोड़ता है। छोड़ देता है। तो अभी वो जब घर छोड़ता है उसको आजादी मिली कि नहीं मिली? मिली। किसी को आजादी मिलती है? आपको आजादी मिलती है? इस संसार में किसी को आजादी नहीं मिलती। आप आजाद हो? क्या आप लोग आजाद हो? गुलामी में आजादी है एक चीज की, निर्णय करने की। लेकिन निर्णय करने के बाद उसके साथ जो फसल आता है उसमें किसी को आजादी नहीं। आई मोसेस भाई का शादी हुआ है, आजाद है बीवी के साथ रिश्ता रखने का। लेकिन अगर इसने बोला मैं और 2 औरत के साथ रिश्ता रखता हूं, आजाद है और वो रखता है, लेकिन रखने के बाद उसका फसल आ सकता है? नहीं। आता है कि नहीं आता है? तो वैसे ही ये लड़के ने आजादी ली, दूसरे देश में गया, संपत्ति तो था, संपत्ति के साथ अच्छे दोस्त भी मिले कि नहीं? मिले। तुम्हारे गांव में भी संपत्ति होता है तो अच्छे दोस्त आते कि नहीं? आते हैं। क्या सिखाते? पीने, क्या सिखाते? गलत संगति सिखाते हैं। सिखाते। तो इसने उसमें पैसा डाला और सब कुछ गवा दिया, लेकिन मजा तो मिला। लास्ट में कुछ बचा नहीं। जब पैसे खत्म, दोस्तों को क्या हुआ? खत्म, सब छोड़ के भाग गए। दोस्त भी भागे। तो इसने दूसरों से मदद मांगा, मदद मिला। मिला। फिर सुअर के साथ रहकर उसका खाना खा रहा था, क्योंकि इसके नौकरी नहीं है ना रहने के लिए जगह है। जरा जरा कम कर देना, ना जगह है। तो
उसने फैसला किया कि मैं मेरे पिता के घर जाऊंगा। पिता के घर जाऊंगा, क्यों किया? पिता से प्रेम था। अरे उसने फैसला किया ना, मैं मेरे पिता के घर जाऊंगा। टीचर, हम्म। पश्चाताप हुआ, तो पिता के घर में क्यों गया? प्रेम था। पिता के साथ प्रेम था। प्रेम था। कौन बोल रहा है प्रेम था? प्रेम हाथ था। उठाइए। प्रेम बिल्कुल नहीं था। उसके दिमाग में आया, मैं अगर यहां रहूंगा खाना जरूर मरूंगा, लेकिन मेरे पिता के घर में नौकर है, जैसे मैं इधर नौकर हूं, लेकिन मेरे पिता के घर में जो नौकर है उनकी स्थिति मेरे से कई गुना ज्यादा अच्छी है। तो मैं मेरे पिता के पास जाऊंगा बेटा बनकर, नहीं क्योंकि बेटा बनकर लायक ही नहीं है, तो मैं जाऊंगा क्या बनकर? नौकर। नौकर। तो क्या उसके प्रेम से आया कि बचाने के लिए आया? हाँ बचने के लिए आया। बोलो टीचर, क्या बोलते हैं? बचने के लिए आया। तो जब वो आया पिता के पास, उसका कपड़े कैसे रहेंगे? सूअर के सदरे के। खुशबू क्या रहेगा? सूअर के सदरे के। दिखने में कैसा रहेगा? सूअर के सदरे के। लेकिन क्या पिता ने उसको फिर भी पहचाना? पहचाना। क्या पिता उसका इंतजार कर रहा था? कर रहा था। क्यों इंतजार कर रहा था? क्योंकि पिता जानता था मेरे बेटे ने जो कदम उठाया है वो निर्णय, उसका फसल सिर्फ सर्वनाश है। सर्वनाश की गारंटी है। फैसला उसने किया है, लेकिन उसका जो फल आने वाला है वो सर्वनाश है। और इसके लिए उसका इंतजार कर रहा था कि जब वो आएगा मैं उसे प्रेम दूंगा। जैसे वो बेटे ने घर छोड़ा ना, हमने भी घर छोड़ा। इसके लिए हमको ये स्टोरी बराबर मालूम है, हमने भी वही काम किया। वो स्टोरी हमारी ही है। और ये स्टोरी में ये हुआ कि उस बेटे का भविष्य बदली हुआ जिस दिन उसने पश्चाताप किया। अगर वो पश्चाताप नहीं करता वो बच ही नहीं सकता। उसी तरह हमारे जीवन में तूफान आता है, और वो तूफान का कारण कौन है? हम खुद हैं। वो बेटे का जो सर्वनाश हुआ, क्या शैतान ने सर्वनाश किया? ये इसने खुद ने किया। खुद के निर्णय ने। तो इसके खुद के निर्णय ने किया, लेकिन निर्णय के बाद फसल आता है, आता है। उसमें कोई आजादी नहीं है। निर्णय करने में आजादी है, लेकिन निर्णय के बाद जो आता है उसमें कोई आजादी नहीं। तो इसका तूफान रुका कैसे? पश्चाताप करके। ठीक है, ये हो गया एक। दूसरा तूफान, दूसरा तूफान में, एक तूफान में आप जवाबदार नहीं। उदाहरण, यीशु नाव में बैठकर अपने शिष्यों के साथ जा रहा था, इस किनारे से दूसरे किनारे पे, बीच में तूफान आया। शिष्यों को लगा वो लोग मरने वाले हैं, यीशु को उठाया। सो रहा था, नाव में पानी भर गया था, लेकिन यीशु सो रहा था। शिष्यों ने क्या किया? उसे जगाया। क्या बोला? क्या आप हमारे बारे में कुछ नहीं सोचते हो? यीशु ने क्या किया? पश्चाताप किया। उन्होंने कोई गलती की नहीं तो पश्चाताप कहां से करेगा? यीशु खड़े हो गए और उस तूफान से कहने लगे, शांत हो जा। अब तूफान शांत हो गया। शांत हो गया। अब ये तूफान कब बंद हो गया? जब यीशु ने अधिकार इस्तेमाल किया।
ये तूफान का कार्य क्यों हुआ? क्योंकि इसके पीछे शैतान था। पहले तूफान में क्यों तूफान हुआ? क्योंकि इसका कारण पाप था, इसका तूफान शैतान था। जब पाप कारण होता है तो पश्चाताप दवाई है। जब शैतान कार्य होता है तब विश्वास से अधिकार दवाई होती है। दो तूफान खत्म हुआ। तीसरा तूफान, ये तीसरे तूफान में आपने कोई गलती नहीं की, शैतान ने भी कोई गलती नहीं की, लेकिन इस तूफान में आपके परिवार के या कोई चाहने वाले ने गलती की। उदाहरण, ईश्वर ने मूसा को बोला, मैंने ये देश दिया है जहां दूध और मध बेचता है मेरे लोगों के लिए। तो लोग ने बोला हमको जाके देश देखना है। तो मूसा ने बोला ठीक है, 12 जातियों के 12 लीडर लोग को भेज दिया, जाके जासूसी करके आ जाओ। 12 के 12 वापस आए। आपने अंगूर देखा? अंगूर, आपने अंगूर देखा? अंगूर, अरे ग्रेप्स को क्या बोलते हैं? अंगूर। अच्छा, आप लोग ने ग्रेप्स देखा है? हाँ देखा। ये लोग ने ग्रेप्स देखा, अंगूर नहीं देखा। आप लोग ने ग्रेप्स देखा? हाँ, अंगूर नहीं देखा, ग्रेप्स देखा। अच्छा, ग्रेप्स का झुंड कितना बड़ा रहता है? 2 उंगली में से उठा सकता है? अरे एक झुंड को उठा सकता है कि नहीं? उठा सकते हैं, उठा सकते हैं। लेकिन ये लोग जासूस लोग जो आए, एक डंडा कंधे पे, दूसरा डंडे का दूसरा भाग दूसरे के कंधे पे, बीच में एक ग्रास का झुंड जो उठा नहीं सकते, डंडे पे बांध के ये लोग दोनों उठा के ला रहे हैं। मतलब आप सोचो कितना शानदार होगा। ये देखकर क्या होगा लोगों के दिल में, क्या जगह है यार, क्या फल है, क्या ये है, क्या वो है, सब खुश हो रहे हैं। तो उसमें का 10 लोग आके बोलता है जगह तो बहुत अच्छा है, फल भी अच्छा है, मिट्टी भी अच्छा है, अरे उधर बहुत अच्छा अच्छा है, लेकिन क्या बोलता है? लेकिन क्या बोलता है? लेकिन उधर के लोग बहुत बलवंत है, हम नहीं जा सकते। ये सुनकर क्या होता है, सारे लोग जो थे, अब इनके अंदर क्या आया? डर। अब इनके अंदर आया क्या? शक। तो कैलिब और जोशुआ जो 2 थे जासूस 12 में से, वो लोग बोलता है ए, अभी के अभी हम लोग जाएंगे और देश को अपने कब्जे में करेंगे। क्या 12 लोगों ने अलग अलग देगा कि एक ही देगा? लेकिन बोलने का समाचार अलग अलग था। 10 ने बोला उधर के लोग मजबूत है, 2 ने बोला हम अभी अभी जाएंगे और युद्ध करके हासिल करेंगे। तो ये 10 बोलता है अरे वो लोग इतना मजबूत है, वो लोग लोगों को खाता है, हमारे बीवी बच्चों को खा डालेंगे। ये सुनकर अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, ये है वो देश, बॉर्डर पे रुके हैं, सिर्फ प्रवेश करना है। जब ये लोग बोलते हैं वो लोग हमको खाता है, ये जो आए थे इजिप्ट से बाहर, इन्होंने सबने यूटर्न मारा और बोला हम नहीं जाएंगे। और ये लोग इनकार किए जाने से, इनका जीवन पे बर्बादी कौन है? वो 10 जासूस जिन्होंने इनको समाचार दिया कि वहां के लोग खाते हैं। तो इसका मतलब किसी ने समाचार दिया जो दिखता है वो दुष्ट समाचार है, क्योंकि बाइबल में लिखा है ये 10 जासूसों ने दुष्ट समाचार दिया। तो अगर आपको कुछ दिखता है आंखों से और आप बोलते हो
वो दुष्ट होता है। इवल स्पिरिट को क्या बोलते हैं? दुष्ट ही होता है ना, दुष्ट। क्या वो दुष्ट होता है? दुष्ट जब भी होता है जब उन लोग ने बोला वो लोग खाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब उन्होंने बोला हम इस जमीन को ले नहीं सकते, जो ईश्वर ने पहले कहा मैंने तुम्हें यह देश दिया है, तो बताइए आपके मुंह से कितने बार शब्द आता है प्रभु के शब्दों के विरुद्ध? कितने बार मुंह खोलता है और जो दिखता है और जो महसूस करता है वो मुंह खोल खोल के छाती ठोक ठोक के बोलता है, लेकिन वही छाती को ठोक ठोक के प्रभु का शब्द नहीं बोलता। तो तुम्हारी जिंदगी का बर्बादी का कारण कौन है? खुद है कि तुम्हारी खुद की जबान? खुद की जबान। और ये जो शब्द इन्होंने सुना 40 साल तक ये लोग घूमते रहे, एक भी उस देश में नहीं गया। ये लोग थे उस देश के वारिसदार, लेकिन उसी रेगिस्तान में 40 साल घूमे, इनका बच्चा हुआ, वो लोग गए लेकिन ये लोग नहीं गए। अब जोशुआ और कैलेब का क्या हुआ? इन लोगों के कारण उनको भी 40 साल घूमना पड़ा। इसी तरह जो विश्वासी है, वचन में है, लेकिन परिवार के किसी ने गलत बोल रहा है, गलत जीवन जी रहा है, उसका जो फल आ रहा है उसका भागीदार हम भी बनते हैं। और इस तूफान को रुकावट कैसे होता है? धीरज से। 40 साल तक कैलेब और जोशुआ ने अपना मुंह नहीं खोला, या एक वो उफ तक नहीं कहा, प्रभु का इंतजार करते रहे। और जब कैलेब 40 साल का था और उसी देश में जब जाना था, कैलेब ने बोला मेरे को और कोई देश नहीं मांगता है, जहां हमने जासूसी की थी वही जगह पे जाना है और उन लोगों को हराना है जो मनुष्यों को खाता है। अब कैलेब का उम्र क्या रहेगा? 85। और 85 के उम्र में भी उसकी हिम्मत वही है जो 40 साल में थी। और उसका हिम्मत क्या है? अपने खुद का बल का है हिम्मत, या प्रभु के दिए हुए वचनों से है? आपकी हिम्मत किसमें है? खुद के बल पर। इसके लिए चिंतित होता है, क्योंकि शैतान आपको बार बार दिखाता है आप कौन हो, आपकी काबिलियत क्या है, आपके पास क्या है। लेकिन प्रभु बोलता है जब तेरा ध्यान खुद से मरता है और मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है इस पर आता है, तब तुम जीतते हो। एक प्रश्न पूछो खुद को, पूरा दिन में कितने बार ये सोचता है तुमने क्या किया, और कितने बार सोचता है प्रभु ने मेरे लिए क्या किया? कौन सा सोचता है? अरे कौन सा सोचता है प्रभु ने मेरे लिए क्या किया कि मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? टीचर लोग क्या सोचता है? मैंने क्या किया? मार खाता है। खाते हैं। इस रिट्रीट में प्रभु ने आपको सब खोल के सिखाया है, जवाब भी दिया है। अब प्रश्न ही है यहां से जाने के बाद कितना आप ये जवाब इस्तेमाल करेंगे, उसी के अनुसार आपके जीवन में परिवर्तन होगा। और अगर किसी ने कहा ए तू रिट्रीट के लिए आना तेरा सब बदल जाएगा, सबसे बड़ा झूठ है। ये जब करंट जाता है वो भाई मुंह से दूसरा स्पीकर लगाता है, बस उतना ही है। लेकिन जब मेन करंट आता है
तो सब बराबर चलता है। तो रिट्रीट के लिए आया है, खाली वो कनेक्शन दिया, लेकिन अगर वो कनेक्शन हमेशा चलना है, अपने सोच को बदलना है। लिखिए, संत पौल, संत पौल, इसका प्रभु यीशु से रिश्ता बहुत गहरा था। प्रचार करता था और पवित्र आत्मा के बहुत वरदान थे। लेकिन जब उनको जेल में डाला गया, लेकिन जब उनको जेल में डाला गया और बहुत सताया गया, जब उसको जेल में डाला गया, बहुत सताया गया, तब पौल बोल रहा है, तब पौल बोल रहा है, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में हमेशा आनंदित रहो। और उसकी समस्या ने, और उसकी समस्या ने उसकी आनंद, उसकी आनंद चुरा नहीं पाया, उसके आनंद को चुरा नहीं पाया। जेल में पौलुस की आजादी, जेल में पौलुस की आजादी रुक गई। लेकिन प्रभु के साथ रिश्ता, लेकिन प्रभु के साथ रिश्ता और जड़ बहुत बढ़ गई। उसके जीवन में जो शांति आई, उसके जीवन में जो शांति आई, वह कवच बन गई, वो कवच बन गई जो उसका हृदय और मन को, जो उसके हृदय और मन को सुरक्षित रखता है, सुरक्षित करता है। इसी शांति से पौलुस के जीवन में चटाई हुई,
जिसके द्वारा आज भी जब हम उनकी गवाही सुनते हैं, आज भी जब हम उनकी गवाही सुनते हैं, हमारे जीवन में बदलाव आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। हमारा टाइम खत्म हो गया। मोसेस, कुछ बोलना है तो बोल के खत्म कर दे, लंबा मत लेना, लंबा मत लेना। सभी को जय यीशु। जय यीशु। अभी देख सबका आवाज बड़ा हो गया देख। जब हम लोग बच्चे रो रहे हैं और उसको जब माँ दूध पिलाती है, उसके बाद भी रोना धोना चालू ही रहता है, बंद होता है। तो हम लोग दूध पी रहे हैं ना, पी रहे हैं, पर्याप्त पी रहे हैं। पी रहे हैं। रोना धोना बंद हो रहा कि नहीं? अंदर वाला रोना बंद हो रहा। मुझे चंगाई चाहिए, मेरा बच्चा नहीं सुनता है, मेरा पोती नहीं सुनता है। ये जो रोना धोना धीरे धीरे शांत हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहे हैं। अगर दूध सचमुच विश्वास के साथ पी रहे कौन शांत हो रहा तो है? पति? शांत होना अनिवार्य है। अरे है ना? शांत कौन हो रहा है? पति की सोच। कौन? सोच। ठीक है, मैं एक दो बात करूंगा, उसके पहले एक मेरे तरफ से एक था कि जो वचन के भूख और प्यास ये मिटेगा नहीं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि कुछ वचन को हम लोग बार बार आके नहीं बता पाएंगे, लेकिन कुछ आपको भेजेंगे मोबाइल में, तो आप लोग मेरे को अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर में तो हम लोग जो बतलाते हैं, उस वचन को जो बनाते हैं, उसको हम लोग आपके मोबाइल में भेज सकते हैं। और जो वीडियो हम लोग ले रहे हैं, वो वीडियो भी आपके पास पहुंच जाएंगे। खाली वो वाला मोबाइल होना चाहिए जिसमें व्हाट्सएप हो, एक है ना? वीडियो का 1000 रुपया। बड़ा वाला, ठीक है। तो एक वीडियो का आजकल 1000 भी रुपया। गांव में कई लोग रखता है ना? सबके पास अगर नहीं भी है, कई लोगों के पास है कि नहीं है? है। कई बच्चा लोग तो पढ़ाई लिखाई भी करता है मोबाइल से, है ना, गांव घर में। तो मेरा नंबर लिख लीजिए, 88 लिखे हैं पेपर पे। ये मोसेस का असली नंबर है। वही नंबर तो दिए, आप दिए वही। 88 ये मोसेस का असली 0 नंबर है। 0 हो 8800 9 तो 2 2 वही है। लिख 7 6 1। कल शाम को जो आए थे आप लोग लिखे हैं, लेकिन दिन में जो आए थे आप लोग को नहीं बतलाया गया है, पापा लिखवाए, है ना? पापा ओ लिखवाए थे, लिखवाए। ओ कोई लिखवा बात चुके नहीं, हैं। वापस लिखा तो अच्छा है। अच्छा लिखे हैं, मेरा नंबर ठीक है, धन्यवाद। अच्छा मैं भी मतलब को बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग अंत करेंगे एक और दो बात से, और हम लोग इस मेरा नंबर आज का मेरा नंबर आपका नंबर 77 77 605 605 98 98। बाद में एम्बुलेंस का नंबर 101। उसके बाद 101। और एक बार, हाँ, 77 77 605 605 ना, 605 98 98
बाद में एम्बुलेंस को याद करो। 101। 101, ठीक है, लिख लिए हैं। हम जिंदगी में जितने भी अपना धन संपत्ति कमा ले, मेरा नाम नहीं मालूम। अरे 3 दिन से बैठ रहे, नाम नहीं मालूम। ठीक है, ब्रदर जॉनसन, ठीक है, जॉनसन के नाम से आप सेव कर सकते हैं, बेबी पाउडर यूज किया, बेबी पाउडर, ठीक है। बस। ठीक है, हम लोग 5 मिनट में अंत करेंगे। हम लोग अपने गांव घर में जितने भी बड़ा घर बना ले, हम अपने धान और कई खेती का अनाज जितने भी ज्यादा से ज्यादा अगर घर में रख ले, अच्छा ड्रेस भी अगर पहन ले, बाइबल का वचन खूब हम जानते भी हो और लोगों को इकट्ठा करके अपना बात सुनाने के लिए मुंह अगर नहीं भी थकता हो, उसमें अगर प्रेम नहीं है तो ये सब का कोई दाम नहीं, ठीक है। अंतिम वचन देखेंगे, पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 खोलिए, 1, 2 और 3 हम लोग पढ़ेंगे और इसको याद करते हुए घर वापस जाएंगे। मेरे पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन ईश्वरीय प्रेम नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं। पढ़िए उसको, पहला कुरिन्थ अध्याय 13। मिला? जिसको भी मिला पेज नंबर बता दीजिए थोड़ा जल्दी। 13 का 1 से पढ़िए, 1, 2 और 3 पढ़िए। मैं भले ही सबको रिपीट कीजिए, भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं खनखनाता घड़ियाल या झंझनाती झांझ मात्र हूँ। ड्रम बजता है, आप स्वर्गदूतों का भाषा भी बोल ले रहे हैं, अन्य भाषा बोल रहे हैं, और प्रेम नहीं है तो कैसा है? झांझ मात्र है, ओ मात्र है, ठीक है। आगे और एक बात सुनिए, आगे पढ़िए। मुझे भले ही मतलब आप, मैं, सब में मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हूँ, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया है, ज्ञान प्राप्त हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति सारे संपत्ति दान भी अगर कर दूं और अपना शरीर भस्म होने के लिए अर्पित करूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो इससे मुझे कुछ लाभ नहीं। आप सोचते होंगे मैं दूसरे को मदद करूंगा, अपना धन संपत्ति बेच के दूसरे को दिखाने के लिए, आपका नाम भी एडवर्टाइजमेंट हो गया, फलना ने गरीबों का इतना
मदद किया, अपना धन संपत्ति बेच दिया, कितना भला अच्छा काम किया, उसका नाम पेपर में भी हो सकता है छप गया। लेकिन ऐसा व्यक्ति के अंदर अगर ईश्वरीय प्रेम नहीं है, वो दान दक्षिणा बेकार, व्यर्थ है। समझ आ रहा? तो कई चीज हम लोग हो सकता जानकारी वाली व्यक्ति बन सकते हैं, अगर ईश्वरीय प्रेम नहीं है, बेकार। समझ आ रहा है ना? अभी हम लोग अपने लिए पढ़ेंगे तो हमारा पहचान क्या है प्रेम में। हम लोग 4, 5, कितना तक आप पढ़े? 1, 2, 3 पढ़ लिए ना? 3 तक हुआ। 3 तक हुआ। 4 तक पढ़िएगा और जहां पे प्रेम शब्द लिखा है वहां अपना नाम बोलिएगा, है ना? अपना नाम बोलिएगा। तो जैसे वो अपना नाम बोलेगी उस जगह पे आप लोग अपना नाम बोलिएगा, ठीक है ना? वो पढ़ रही है उसका बात सुनते, छोटा छोटा ही बोलिए। हमारा पहचान प्रेम है, तो जब हम लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं तो हम प्रेम में लबालब भरे हुए हमेशा रहेंगे, इस हॉल से बाहर जाने के बाद भी। ठीक है, पढ़िए। नीलम सहनशील। अपना नाम बोलिए, नीलम मत बोलिएगा, अपना अपना नाम बोलिएगा। हाँ, फिर से पढ़िए। नीलम सहनशील मोजेस सहनशील और दयालु है। और दयालु है। नीलम नी- ना तो ना तो ईर्ष्या करती है, ईर्ष्या करती है, ना डींग मारती, ना डींग मारती, ना घमंड करता है। ना घमंड करता है। नीलम अशोभनीय व्यवहार अशोभनीय व्यवहार नहीं करता। नहीं करता। वह अपना स्वार्थ वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। नहीं खोजता। नीलम ना तो झुंझलाती है मोजेस ना तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। बुराई का लेखा रखता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रश्न होती है। प्रसन्न होते हैं। वह सब कुछ ढांक लेती है। वह सब कुछ ढाक लेता है। सब कुछ पर विश्वास करती है। विश्वास करता है। सब कुछ की आशा करती है आशा करता है और और सब कुछ सह लेती है। अभी समय नहीं है, लेकिन आप लोग जब अपने लिए बोल रहे थे, अभी एक बार बोले, ये थोड़ा एक रिहर्सल जैसा था। मैं गुजारिश करूंगा जब आप घर जाएंगे, आप बाइबल पढ़ सकते हैं तो कृपया इसको फिर से अपना नाम डाल के बार बार पढ़िए, कुछ दिन तक लगातार पढ़िए। और आप बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं तो आपके घर में बेटा या बेटी जो भी है उनको पढ़वाइए और आप उसके बाद इसको बोलते जाइए। और उसके बाद आप खुद देखिएगा अपने में ईश्वरीय प्रेम का झरना कैसे बहते हुए रहेगा। समझ आ रहा? ये वचन हम लोग क्या बोले, अपने लिए आप कबूल कर रहे हैं, आप है कौन और किसी ने नहीं बनाया। ईश्वर का जीवित वचन हमारा पहचान को हमें बतला रहा और हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है? हाँ, हम लोग अंत करेंगे और उम्मीद करेंगे कि हम लोग जितने भी यहाँ सीखे हैं, हम लोग रोज अपने अपने जीवन में प्रैक्टिस करने वाले बनने वाले हैं या बन चुके हैं। तो आप लोग में से कोई आइएगा और अंतिम विनती करते हुए हम लोग इसको समाप्त करेंगे। ठीक है? कौन आएंगे? कोई तो आइए, जितने भी सीखे हैं। आइए।
निकुंबरे आगे धन्यवाद बिनतीनंत आगे लीजिए मैडम। आइए आइए जल्दी, जितना देर होगा उतना देर फिर करने में देर होगा। ईश्वरीय प्रेम से हम भरे हैं, उसको विश्वास कीजिए, और वही प्रेम की बात ही ना मुंह से निकलेगा प्रेयर में, है ना। आइए। सुबह से जो भी सीखे हैं वो सब भी मेंशन करते हुए या कुछ बातें कल में, ठीक। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तुझे मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। इस सुंदर समय में 3 दिन में पिता परमेश्वर आपने हम लोगों को सिखाया, जितने भी वचन के माध्यम से सरल सरल शब्दों से हम वचनों के रहस्य को सीखे। पिता परमेश्वर तुझे हम धन्यवाद देते हैं। हमने बाइबल के सुंदर उदाहरणों के द्वारा बहुत सारी बातों को, बहुत सारे रहस्यों को सीखा। विशेषकर आज हमने सीखा कि कैसे छटाई के द्वारा, कैसे कटाई के द्वारा हम इसको सीख पाते हैं। हमारे जीवन में कितनों भी समस्या आएगी, हमने समझा कि वो समस्याएं हमारे चरित्र को बनाने के लिए, हमें परमेश्वर से नाता जोड़ने के लिए ये समस्याएं आती है। आज हमने ये बातें समझ पाई है। कितने भी समस्याएं आए तो हम यीशु के वचनों के द्वारा उस बात को समझकर समस्या नहीं समझना है। वो हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में हम बड़ी से बड़ी बदलाव ला सकते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके इस सुंदर समय के लिए, हम सबको रहस्य समझाने के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु, आप स्वयं धरती पर आकर चेलों को सिखाया, उनके माध्यम से आज हम वचनों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। सारे हृदय से तुझे हम धन्यवाद देते हुए मांगते हैं, इस बीज को हम आज केवल नहीं लेकिन हमारे हृदय को उपजाऊ भूमि बनाकर उस बीज को सुरक्षित रखते हुए उस बीज को आगे बढ़ाने पाए। धन्यवाद देते हैं। सारी प्रार्थना हम मांगते हैं आपके बेटे राजा यीशु ख्रिस्त के नाम पर। हे पिता हमारे, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल दे परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, आदि में थे और अनंत काल तक सदा रहेगी। हे संत माँ मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। मरे हुए सभी विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर में निवास करे। आमीन। क्रोश का चिन्ह, पिता, पुत्र और सबको जय यीशु।